नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ उन प्रत्याशियों की बात करूंगा जिन प्रत्याशियों के पाले में बहुत कम वोट है। और ज़्यादातर मैं ये जानता हूं कि जो सभासद प्रत्याशी हैं, जिन लोगों का अभी वोट बैंक है ही नहीं, जिन लोगों का ज़रा सा भी बेस वोट नहीं है, अगर वे लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के अंदर बताए गए तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से 4 मई से पहले उनके जितने भी अब तक के वोट हैं उस वोटों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आखिरी तक देखें। अगर आप अपने चहेते उम्मीदवार के मतदाता हैं तो मतदाता के तौर पर इस वीडियो को देखें और अपने चहेते उम्मीदवार को इस वीडियो का लिंक शाम को रात में 10 बजे ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वे फुर्सत वाले टाइम में इस वीडियो को देखें और अपने मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, आप तो डोर टू डोर जा ही रहे हैं, सबसे नमस्ते आपका हो ही रहा है। देखिए आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हो, आप अपने साथ 4, 6, 10, 20 लोगों को ले करके डोर टू डोर जा रहे हो। उनके दरवाजे पर भी जा रहे हो जो आपसे जलते हैं, उनके दरवाजे पर भी आप जा रहे हो जो आपको जानते भी नहीं हैं, पहली बार आपको देखे हैं, और उनके दरवाजे पर भी आप जा रहे हो जो वास्तव में गरीब हैं, ज़रूरतमंद है। उनके दरवाजे पर भी आप जा रहे हो जिनके घर पर रास्ते नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, या ऐसे लोगों के भी घर पर आप जा रहे हैं जिनका घर ऐसे 2-4 घरों से इस तरह घिरा हुआ है कि वे वहाँ नरक की ज़िंदगी महसूस कर रहे हैं। निकासी के लिए अच्छा रास्ता नहीं है, रास्ता है तो बहुत पतला है। उनके रास्ते पर उनके मतलब सामने कुछ कूड़ा कचरा टाइप का कुछ लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में गांव होता ही है। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कस्बा वाले क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ नगर पंचायतें बनी हैं अभी नई नई, और या पुरानी नगर पंचायतें हैं, ग्रामीण परिवेश है, तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं ज़रूर। तो इन समस्याओं को आप 20 लोगों के बीच में पर्सनली किसी से कह नहीं सकते, और आपको लगता है कि टाइम आपके पास कम है। आप अपने वार्ड में ही, वार्ड में कितने वोटर होते हैं, मैक्सिमम 1000 से 2000 के बीच एक वार्ड में वोटर होते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं होते हैं। तो 2000 अगर मान लीजिए एवरेजली अगर 1600 मतदाता हैं तो 1600 में नियर अबाउट 400 घर होंगे। अब 400 घरों को अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में भी 400 घर विजिट कर सकते हैं। तो डेली 400 घर विजिट करने से आपको कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप एक बार अपने टोली के साथ जाएं, एक बार अपने झुंड के साथ जाएं, उसके बाद जब आप जा रहे हो तो सिर्फ उनका नमस्ते बंदगी करने की जगह पर आप इस चीज़ को भी नोटिस करिए कि कौन सा घर, कौन से मतदाता का घर आप ज़्यादा से ज़्यादा दयनीय स्थिति में देख रहे हो, किनके वहाँ नाली की एकदम से बदहाल स्थिति है, कौन परेशानी में महसूस कर रहा अपने आप को। तो उससे आप अपने एक साथ में जो सहयोगी रहें उसको ज़रूर बताते रहें, एक संकेत के तौर पर कि इसका नाम नोट कर लें, मुझे इससे पर्सनली मिलना है, इस मतदाता से पर्सनली अलग से मिलना है। तो अब एक बार एक दिन हो गया, सबके घर होकर आ गए, उसके बाद अगले दिन आप अकेले मोटरसाइकिल से, साइकिल से, अपने 4 पहिया से, 2 पहिया, जैसे आपकी व्यवस्था है, आप जल्दी से वहाँ जाएं। पर्सनली अकेले में थोड़ा सा किनारे होकर के बात करें कि सामूहिक तौर पर अगल बगल के लोग ये ना देखें कि आप उनसे पास में अकेले में कुछ गुपसुप में बात कर रहे हैं। तो गुपसुप में क्या बात करना, दूसरे जो व्यक्ति देखेंगे आपको वो कुछ उसका अर्थ अलग निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब उनसे पर्सनली मिलोगे, ऐसे व्यक्ति से जिनके दरवाजे पर पानी ठसाठस लगा है और अगल बगल के पड़ोसियों का भी पानी उनके दरवाजे पर आ रहा है, तो आप उनसे उसी समस्या को लेकर के अकेले में बात करो, अकेले में बात करिए, उनको ऐसा महसूस कराइए कि आप उनकी समस्या को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हो। उनकी समस्या को 100% फील करने वाला आप ही हैं, और उन समस्या को दूर करने के लिए उस टॉपिक पर सबसे देर तक बात करने वाला आप ही हैं। तो उस मतदाता को लगेगा कि मेरे घर पर 10 प्रत्याशी आए, लेकिन 10 में से किसी ने मेरी विपत्ति यानी मेरी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, और ये प्रत्याशी मेरी समस्या पर इतना ध्यान दे रहा है, तो जीतने के बाद भी इस समस्या का समाधान इसी प्रत्याशी से हो सकता है। तो ऐसे लोग गांव में 1-2 नहीं, कम से कम 10-20 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं।
तो आप ऐसे लोगों से फिर से पर्सनली मिलकर के उसी समस्या को, उसी टॉपिक को लेकर के 15 मिनट 20 मिनट बात करेंगे और उनको यह विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, प्रथम प्राथमिकता आपके लिए वही रहेगा। उसके बाद आवास है ही, पेंशन है ही, जॉब कार्ड है ही, रोजगार है ही, बिजली पानी सड़क तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप वो बोलिए जो कोई नहीं बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, उस मतदाता के माइंड में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और जिसको वो वोट देने का मन बनाया था पहले, अब उस पर से वो मन हटा के आपकी तरफ उसका मन आएगा, आपको वह वोट देने के लिए विचार करेगा, अपने परिवार में महिलाओं से बात करेगा। और आप बात जब करिए तो उसकी महिला, उस घर की गार्जियन महिला हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर पुरुष से महिला दोनों हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इन दो लोगों के अलावा आप और लोगों की जुटा करके, ज़्यादा भीड़ लगा करके बात करेंगे तो लोग उसको हल्के में लेंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे एक बार सामूहिक विजिट करिए, एक बार पर्सनल विजिट करिए, पर्सनल विजिट में पर्सनल चीज़ों पर फोकस करिए और देखिए इस तरीके से आप हर जगह से लगभग, अगर आज इस तरीके से 25 घर आपने विजिट किया ना, 25 घरों पर आपने बार बार उनकी समस्या को उनके सामने रखा, तो निश्चित रूप से एक घर में अगर एवरेजली 4 वोट है तो 25 घर में 25 चौका 100 वोट आपका बढ़ जाएगा। 100 वोट बढ़ने की बात तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके जीत हार वाले कंडीशन में 1 वोट कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर फैसले बदल जाते हैं। आप तो इस तरीके से लगभग 100 के आसपास वोट अपना बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा दीजिए और उस हिसाब से अपना काम कीजिए। कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, समय आपके पास है कि नहीं है, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आप इससे ज़रूर सीखेंगे और जैसा मैंने बताया है वैसा ज़रूर करेंगे, मुझे लग रहा है। तो बस आज इतना ही। अगले दिन आएंगे कुछ नई टेक्निक लेकर के जो आपके चुनावी युद्ध में हो सकता है कि आपका हथियार बन जाए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।